डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जिंदाबाद। वो सब की बात मैं नहीं जानता, आप उन लोग से कुछ अच्छा निर्णय लिया कि उनको सब जगह जमानत जब्त करा। हमारी भी वही स्थिति हुई उन्हीं के कारण। 100 दिन नहीं पूरा है और हर जगह ब्लॉक में आपको डिग्री कॉलेज मिल रहा है। समस्तीपुर के जाने माने चिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, सर्वजीत सिंह और कई ऐसे गणमान्य लोग जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। यह बड़ा ही सुखद है और खास करके पता नहीं मुझे चल रहा है कि जन सुराज के लोग ज्यादा हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं और बिहार के लोग काफी बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, तो पहले ही पकड़ लिए हैं कि कहीं यह केजरीवाल के रास्ते तो नहीं चल रहे हैं। तो केजरीवाल के रास्ते पर न चलने देना है, यह बिहार के नौजवान, बिहार के मतदाता, बिहार के नागरिक, बिहार के किसान मजदूर तय कर लिया है कि हमें बिहार में कोई दूसरा केजरीवाल पैदा होने नहीं देना है। इसलिए उस पार्टी के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मनोज जी के आने से हम सब लोगों को भी काफी उत्साह और हमारी पार्टी मजबूत हुई है। और जो बांकीपुर विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ पर लगे हुए हैं, एक एक मंडल में लगे हुए हैं, एक एक मोहल्ले में लगे हुए हैं। इस आधार पर जबकि बांकीपुर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते रही है, उसके बावजूद हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर प्रत्येक दिन हर समय मतदाताओं के संपर्क में है। और इस आधार पर मैं कहता हूं कि जो बांकीपुर का चुनाव होगा उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के विजय के साथ सभी प्रत्याशियों का जमानत जब्त होगा। मुख्य कारण उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो विकास हो रहा है उसका नकारात्मक निगेटिव राजनीति करते हैं। आप देख ही रहे हैं, उन लगातार बोलते थे कि 25 पर ये कर देंगे, नीतीश जी को फिनिश कर देंगे। ये गलत राजनीति है। जो अच्छा काम कर रहा है उसके आप कहीं अच्छे से काम करिए। ये जनता समझ गई और लोगों ने अच्छा निर्णय लिया कि उनको सब जगह जमानत जब्त कराया। साथ में हमारी भी वही स्थिति हुई उन्हीं के कारण, उनके विचारों के कारण। कल तक आप बसपा के साथ हैं, सबको शिक्षित करना चाह रहे हैं, नया बिहार बनाना चाह रहे हैं। कल तक जो थे वो सिर्फ हमें ट्रैप किए थे और वो लोग को ट्रैप किए थे। हजारों लोग को आप देखिएगा, युवाओं को, जो नया जनरेशन का रिसोर्स एनर्जी का बर्बादी कर दी राजनीति में लाके। वैसा नहीं करना था उनको। पहले वो सही पॉजिटिव मुद्दा उठाते थे, लेकिन आप देखेंगे इलेक्शन आते आते वो व्यक्तिगत हो गए और कहीं से वो किसी तरह से राजनीति की बात ही नहीं करते। जनता यहाँ समझ रही है कि राजनीति क्या है। जो विकास का बात करें, मुद्दों की बात करें, उनके साथ जाना है। चुनाव के समय पार्टी बदलने की क्या वजह है? चुनाव से कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग मिलजुल रहे हैं, विकास की बात है, बस इसलिए इनके साथ, बीजेपी के साथ। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सबको अधिकार है, लड़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका जो व्यवसाय है वो चले, झूठ को सही करने का, जो सब जगह करते रहे हैं। और बिल्कुल नहीं, अरे नहीं, ये सच्चाई है। आप देखिए, फिर वो जाके कहीं और जाके पलायन करेंगे और कहीं से काम लेंगे, इसलिए वो लड़ रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि यहाँ बिहार में बदलाव कर दें। बदलाव के लिए इतने काम हो रहे हैं, लगातार केंद्र में सरकार है बीजेपी को और यहाँ भी है, और अच्छा कार्य करिए। देखिए, 100 दिन नहीं पूरा है और हर जगह ब्लॉक में आपको डिग्री कॉलेज मिल रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुधर रही है, और लगातार आप देखेंगे कि किस तरह बिहार पहले था उसको बनाया गया, उसको लगातार वो निगेटिव करने के पक्ष में आके काम कर रहे थे। तो उनसे स्वाभाविक तमाम पार्टियां थी, बीजेपी। देखिए, बीजेपी सबका साथ सबका सम्मान देती है। हमने अभी देखा, हम समस्तीपुर से आते हैं जो कर्पूरी जी की धरती है, और कर्पूरी जी को देश रत्न की भी उपाधि बीजेपी ने ही दी है, जो सबको लेके चलती है। तो स्वाभाविक है, जो सबके साथ रहेगा उन्हीं के साथ जाना चाहिए, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूँ। और भी लोग
क्या चुनाव छोड़कर भाजपा में उन्होंने आरोप लगाया कि 20,000 रुपये उनसे दिए गए। देखिए उस सब की बात मैं नहीं जानता, आप उन लोग से पूछिए। मैं ये कहूंगा मैं मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा।